Hello बच्चों, let's read the given question. The question says assertion A given है. In a free fall, the initial velocity of a body may not be zero. Reason given है. Free falls means the vertical acceleration of the body is equals to z. Option 1 given है. Assertion is true. Reason is true. Reason is the correct explanation for assertion. Option 2 given है. Assertion is true. Reason is true. Reason is not correct explanation for assertion. Option 3 given है. Assertion is true. Reason is false. Option 4 given है. Assertion is false. Reason is true. सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, या इसे हम फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं. ठीक है, तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज मोशन अंडर ग्रेविटी इज द मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ gravitational force. Gravitational force is nothing but the weight of the body. अगर मास m है बॉडी का तो mg will be the weight that has been acting. इसको हम कहेंगे gravitational force, and precisely it is the g, or we can say acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. ठीक है, सो ये बेसिक पॉइंट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें या फिर फर्स्ट असर्शन के हिसाब से चलें तो फ्री फॉल में बोला गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी मे नॉट बी जीरो. तो अगर हम लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ से प्रोजेक्ट करें विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर वर्टिकली नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होगी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कंटिन्यूसली कम होती जाएगी एंड एक फाइनल पॉइंट पे जा करके इसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, एंड दिस मोशन जो ये 1 से 2 तक हुआ है इसको हम कहेंगे द मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट. अब अगर हम बात करें ये सेम बॉडी को अगर हम ऊपर से सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं, सो ड्रॉप या रिलीज करने में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. अब जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो ये नीचे की तरफ गिरेगा विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सिर्फ यहाँ पे यही एक फोर्स लग रही है जो इसको नीचे की तरफ ड्राइव करेगी. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो या फिर इवन दो अगर हम इसको किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंकें, लेट्स से u से हम इसको नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, तो अब अभी भी क्या होगा, बेसिकली इसके पास जो वेलोसिटी इसके पास आएगी या फिर जो एक्सेलरेशन होगा इस वेलोसिटी के अंदर जो कंटिन्यूसली पर सेकंड का चेंज होगा वो अकॉर्डिंग टू g होगा, राइट. दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. वेदर वी आर ड्रॉपिंग इट और रिलीजिंग इट जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और वेदर वी आर गिविंग इट सम इनिशियल वेलोसिटी, इन बोथ द केसेस फ्री फॉल के अंदर वी कैन से वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मे नॉट बी जीरो और इट कैन बी जीरो. तो दोनों ही कंडीशन है. सो यहाँ पे हमने बोला कि इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी मे नॉट बी जीरो, सो दिस इज ट्रू. ठीक है, वो जीरो नहीं हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. रीजन बोला गया फ्री फॉल्स मीन्स द वर्टिकल एक्सेलरेशन. सिर्फ फ्री फॉल का मतलब ही ये है कि हमने जैसे यहाँ पर डिफाइन किया मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर फ्री फॉल को, जो मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है या फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस जी हो रहा है, जो कि वर्टिकल एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ. सो ये भी हमारा ऑप्शन रीजन जो है ट्रू है. फ्री फॉल्स मीन द वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू जी. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी करेक्ट. असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.